हेलो स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर फर्स्ट मैटर इन आवर्स लर्निंग का 6 पार्ट। इससे प्रीवियस पार्ट के अंदर हम लोगों ने चेक किया था चेंज ऑफ स्टेट, और चेंज ऑफ स्टेट पे कुछ मेथड को अप्लाई किया था। जैसे फर्स्ट हमारे पास मेथड आया था बाय चेंजिंग द टेम्परेचर्स। तो हमने टेम्परेचर्स को अप्लाई करके, जैसे फॉर एग्जांपल सॉलिड पे जैसे हमने टेम्परेचर्स को अप्लाई किया था, तो हमने देखा था एक फिजिकल स्टेट से जब हम टेम्परेचर को अप्लाई करता है तो वो दूसरी फिजिकल स्टेट में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। और जैसे जैसे हम टेम्परेचर्स को अप्लाई करते जाएंगे उनकी फिजिकल स्टेट क्या हो जाती है, चेंज होती जाती है। तो उसी कंसेप्ट को आगे लेके आज हम बात करेंगे ओनली टेम्परेचर्स के बारे में। ओके, एक्चुअली में क्या है, टेम्परेचर्स को मेजरमेंट करने के लिए इसकी कुछ यूनिट्स होती हैं। मीन्स कि हम जब भी किसी सब्सटेंस को मेजरमेंट्स करते हैं तो उसके लिए कुछ यूनिट्स को हम कंसीडर कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम वेट की बात करेंगे तो उसको हम केजीज के अंदर लेते हैं, मिलीग्राम के अंदर लेते हैं, ग्राम्स के अंदर लेते हैं। ठीक उसी तरीके से लिक्विड्स की अगर हम बात करें तो हम उसको लीटर्स के अंदर लेंगे, तो हम उसको मिलीलीटर्स के अंदर लेंगे, तो वो उसकी एक पर्टिकुलर क्या हो गई है, यूनिट बन गई है। ठीक उसी तरीके से टेम्परेचर्स के भी यहाँ हमारे पास 3 टाइप्स की यूनिट होती है। एक होता है डिग्री सेल्सियस, एक होता है हमारे पास केल्विन, और एक होता है हमारे पास क्या, फ़ारेनहाइट। यहाँ पे जो केल्विन है ये इसकी एसआई यूनिट है। एसआई यूनिट का मतलब क्या आ गया, ये इसकी स्टैंडर्ड यूनिट है जिसमें इसको हम पर्टिकुलर तरीके से रखते हैं। ओके, क्लियर हो गया। तो हम वन बाय वन इनके कन्वर्जन्स को चेक करेंगे कि जब हम एक यूनिट को दूसरे यूनिट के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो हमें क्या क्या चेंजिंग शो अप होते हैं। ठीक उसी तरीके से जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम डिग्री सेल्सियस को केल्विन में, या केल्विन को डिग्री सेल्सियस में, या डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में, या फ़ारेनहाइट को केल्विन के अंदर चेंज करेंगे तो हमें क्या क्या चेंज दिखने को मिलेंगे। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट टाइप। और हमारे पास जो फर्स्ट टाइप क्या है, कन्वर्ट डिग्री सेल्सियस टू केल्विन। कन्वर्ट डिग्री सेल्सियस टू केल्विन। तो एक एग्जांपल लेते हैं कि कन्वर्ट 25 डिग्री सेल्सियस टू केल्विन। तो यहाँ पे जो 25 डिग्री है वो हमारे पास क्या है, रूम टेम्परेचर्स है। रूम टेम्परेचर्स इट मीन्स नॉर्मल कंडीशंस होती है। तो जैसे आप इसके फॉर्मूले को चेक करोगे तो हमारे पास क्या बनेगा, जब हम डिग्री सेल्सियस को किस में, केल्विन्स के अंदर चेक करेंगे तो केल्विन डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। तो यहाँ पे अगर आप 25 रखोगे और 273.15, तो हमारे पास जो आंसर आएगा 298.20। तो नॉर्मल हम इनको कंडीशनराइज 298 केल्विन मेंशन कर देते हैं। एग्जैक्ट तो वैल्यू होती है 27315, बट नॉर्मल हम इसको 273 में ले लेते हैं। ओके, क्लियर हो गया। अगर मैं इसको रिवर्स कर दूं, रिवर्स का मतलब क्या है, कन्वर्ट केल्विन टू डिग्री सेल्सियस। तो इसको रिवर्स कर देते हैं, क्वेश्चन हमारे पास वही रहेगा 298 केल्विन टू डिग्री सेल्सियस। ओके, तो हमारे पास क्या आएगा, डिग्री सेल्सियस केल्विन माइनस 273.15। ओके, तो 298 माइनस 273, मैंने इसको राउंड फिगर में ले लिया है। तो आप जब इसको चेक करोगे तो 25 डिग्री सेल्सियस हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ओके, इस चीज़ को आप लोगों ने अच्छी तरीके से अंडरस्टूड करना है। ओके, नेक्स्ट टाइप देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास थर्ड टाइप आता है
व्हेन चेंज डिग्री सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या बनेगा, फ़ारेनहाइट 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32। ओके, आप इसको इस तरीके से भी मेंशन कर सकते हो, फ़ारेनहाइट 1.8 इंटू डिग्री सेल्सियस 32। तो जब आप 9/5 को सॉल्व करोगे तो लगभग हमारे पास 1.8 आता है। तो दोनों में से कोई भी फॉर्मूला आप यूज़ करोगे तो आंसर सेम आएगा। एग्जाम्पल लेते हैं, व्हेन कन्वर्ट 37 डिग्री टू फ़ारेनहाइट, 37 डिग्री टू क्या है हमारे पास, फ़ारेनहाइट। तो यहाँ एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो हमारे पास 37 डिग्री है ये हमारा बॉडी टेम्परेचर होता है। क्या है हमारे पास, बॉडी टेम्परेचर। इट मीन्स जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तब वो हमें डिग्री सेल्सियस के थर्मामीटर से चेक नहीं करता है, फ़ारेनहाइट वाले थर्मामीटर से चेक करता है। मतलब वहाँ पे जो स्केल लगा होता है या मेजरमेंट्स होती है वो फ़ारेनहाइट में होते हैं। आज उस चीज़ को भी हम लोग क्या कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। तो जैसे फॉर्मूले के अंदर हम इसको मेंशन करेंगे, फ़ारेनहाइट 9/5 इंटू 37 प्लस 32। तो जैसे आप इसको सॉल्व करोगे तो ये लगभग इस तरीके से आएगा, और ज़्यादा इसको सॉल्व करोगे तो ये हमारे पास आ जाएगा लगभग 66 पॉइंट 66.6 प्लस 32 करोगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 98.6 फ़ारेनहाइट। तो 98.6 पे तो हम नॉर्मल होते हैं। जैसे हमारा टेम्परेचर राइज होता है, हमें बुखार आता है, हमें टेम्परेचर होता है, तो ये स्केल इंक्रीज हो जाता है। ओके, क्लियर हो गया। अगर आप इसको यहाँ भी मेंशन करोगे तो भी हमारे पास इसका सेम रिज़ल्ट आएगा। आप चेक करके देख लेना इस चीज़ को। ओके, नेक्स्ट रिवर्स करते हैं इस चीज़ को। रिवर्स कैसे, रिवर्स व्हेन फ़ारेनहाइट टू चेंज डिग्री सेल्सियस। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या रहेगा, यहाँ 9/5 था, इसको 5/9 इंटू फ़ारेनहाइट -32। थोड़ा सा और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, जैसे थोड़ा सा इसको अगर आप और सॉल्व करोगे तो फ़ारेनहाइट -32 डिवाइडेड 9 इंटू 5। तो ऊपर वाले क्वेश्चंस को दोबारा से हम लोग रिपीट कर देते हैं कि ये जो 98.6 हमारे पास जो फ़ारेनहाइट है इसको चेंज करना है डिग्री सेल्सियस के अंदर। तो जैसे आप इसमें मेंशन करोगे 98.6 माइनस 32 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 5। तो आप जैसे इसको चेक करोगे तो हमारा जो आंसर है वो 37 के करीब आ जाएगा, राउंड फिगर के अंदर 27 डिग्री सेल्सियस के अंदर, राउंड फिगर के अंदर हमारा ये आंसर आ जाएगा। आप इसको कैलकुलेट करके देखना कि किस तरीके से ये मेंशन होता है। ओके, जैसे यहाँ से इसको आप माइनस करोगे तो 66.6 आ जाएगा। उसको अगर आप डिवाइड करोगे 9 से तो वो 74 आ जाएगा, इंटू 5 करोगे तो 37 आंसर आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट जो फिफ्थ टाइप आता है वो हमारे पास फ़ारेनहाइट टू केल्विन। ये हमारे पास एक्स्ट्रा, वैसे 9th स्टैंडर्ड में हमारे पास बस इतनी चीज़ पूछी जाती है, केल्विन टू सेल्सियस, सेल्सियस टू केल्विन, और फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस और सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। ये थोड़ा मैं एक्स्ट्रा इसलिए बता रहा हूँ एज ए नॉलेज के लिए, ताकि फर्दर हमें ये याद रहे।
तो जब हम फ़ारेनहाइट टू केल्विन में चेंज करते हैं तो इसका एक फॉर्मूला बनता है, फ़ारेनहाइट -32 इंटू 5/9 प्लस 273.15। या तो आप ये यूज़ कर लें, या सेकंड हमारे पास फ़ारेनहाइट -32 डिवाइडेड बाय 1.8 प्लस 273.15। ओके, एक क्वेश्चंस लेते हैं। कैलकुलेट कन्वर्ट 90 डिग्री फ़ारेनहाइट टू केल्विन। ओके, तो फॉर्मूले में जैसे आप इसको मेंशन करोगे, थर्टी टू थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, इंटू 5 प्लस 273.15। तो जैसे आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करोगे, तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो पोजीशंस आएगी इस चीज़ की, उसको हम चेक कर लेते हैं। तो जैसे आप इसको कैलकुलेट करोगे, ऊपर वाली कैलकुलेशंस को चेक करोगे, तो यहाँ से माइनस करोगे तो 58 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 5। तो जैसे आप इसको सॉल्व करोगे, 273.1.5, तो यहाँ से जैसे सॉल्व करोगे आप, ये हमारे पास आ जाएगा 6.44 इंटू 5 प्लस 273.15। इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 32.22 प्लस 273.15, और इसको कैलकुलेट करोगे तो 305.22। इट मीन्स राउंड फिगर में 305 क्या आ जाएगा हमारे पास, केल्विन आ जाएगा। ओके, क्लियर हो गया। तो आज के वीडियो लेक्चर्स के अंदर हम लोगों ने यूनिट कन्वर्जन्स को चेक किया है। व्हेन सेल्सियस टू केल्विन, केल्विन टू सेल्सियस, सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस, और फ़ारेनहाइट टू केल्विन। ओके, क्लियर है। आई होप सो आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा ये सब चीज़ें। ओके, तो इस न्यूमेरिकलों की आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है, और इस कंसेप्ट को अच्छी तरीके से आप लोगों ने क्या करना है, समझना है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग टेम्परेचर के सेकंड फॉर्म को चेक कर रहे हैं, सॉलिड टू वेपर। इससे फर्स्ट वाली हम लोगों ने चेक की थी, सॉलिड टू लिक्विड। ओके, तो हमारे पास टॉपिक क्या रहेगा, चेंजिंग द फिजिकल स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड बाय इंक्रीज द टेम्परेचर्स। एक्चुअली में क्या होता है कि सर्टेन सब्सटेंस लाइक, कुछ एक सब्सटेंस ऐसे होते हैं जैसे नेफ्थलीन हो गया, इंडिगो हो गया, या फिर आयोडीन हो गया, या कम्फूर हो गया। ये कुछ ऐसे सब्सटेंस हैं, जब हम इनको हीट करते हैं, द हीटिंग ऑन कन्वर्ट टू वेपर। और सबसे मज़ेदार वाली चीज़ इसमें क्या है, विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट। यानी अगर हम इस टाइप के सब्सटेंस को हीट करते हैं तो ये डायरेक्टली वेपर में चेंज हो जाते हैं, विदाउट लिक्विड में चेंज हुए, डायरेक्टली सॉलिड से वेपर में चेंज होते हैं। और उसके बाद अगर हम उस वेपर को कूल करते हैं, द वेपर ऑन कूलिंग गिव क्रिस्टल ऑफ द प्योर सॉलिड कंपाउंड। तो जैसे हम उस वेपर को कूल करेंगे तो हमें क्रिस्टल मिलेंगे प्योर सॉलिड कंपाउंड के।
ओके, क्लियर हो गया। तो डेफिनेशंस को हम लोग चेक करते हैं कि एक्चुअली में डेफिनेशंस क्या होती है हमारे पास इस प्रोसेस की, और इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे। तो द प्रोसेस by which a solid on heating converted to vapor stage without passing through the liquid state is known as, is called sublimation. ओके, सब्लाइमेशंस या सब्लिमेशंस हम इसको मेंशंस कर देते हैं। एक्चुअली में इसकी स्टेटमेंट क्या हुई हमारे पास कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सॉलिड को अगर हम हीट करते हैं, सॉलिड ऑन हीटिंग डायरेक्टली चेंज इन वेपर, और सेकेंडली अगर हम इस वेपर को क्या करें, कूल करें, तो हमें प्योर क्रिस्टल मिलते हैं किसके, ऑफ कंपाउंड। कौन से कंपाउंड के, जो हम यूज़ करेंगे। तो जब हीटिंग हम लोग लेफ़्ट टू राइट फॉरवर्ड डायरेक्शंस में जाते हैं तब तो हमारे पास प्रोसेस होता है सब्लिमेशंस, और जब हम राइट से लेफ़्ट टू और बैकवर्ड जाते हैं तो डी सब्लिमेशंस। क्या प्रोसेस हो जाएगा, डी सब्लिमेशंस। एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल हो जाएगा हमारे पास नेफ्थलीन की जो बॉल्स होती हैं, जो हम बॉल्स कपड़ों के अंदर डालते हैं ताकि इंसेक्ट वगैरह उसमें ना लगें, ठीक है। वो बॉल्स का साइज स्लोवली स्मॉल होता जाता है, मतलब वो लिक्विड में नहीं डायरेक्टली वेपर में चेंज होते हैं। आयोडीन एंड camphor एंड ड्राई आइस क्या है, ड्राई आइस। ओके, ये कुछ एग्जाम्पल हैं सब्लिमेशंस के। इसको हम एक एक्टिविटी के थ्रू चेक करते हैं। क्या एक्टिविटी रहेगी वो, तो एक्टिविटी के अंदर आप देखोगे ये हमने एक फनल ली है और इस फनल को हमने इन्वर्टेड कर दिया है। इन्वर्टेड का मतलब क्या है, उल्टा कर दिया है। फनल को क्या कर दिया, उल्टा कर दिया, और इस पर कॉटन प्लग मतलब इसको बंद कर दिया, इसके माउथ को बंद कर दिया है। ये हमारे पास चाइना डिश है और इस चाइना डिश पे इन्वर्टेड फनल को हमने फिट कर दिया है। ओके, और इस चाइना डिश के अंदर हमने इम्प्योर सैंपल लिया है अमोनियम क्लोराइड का। इसका फॉर्मूला होता है NH4Cl। ये जब हम फॉर्मूले बनाएंगे तो वहाँ हम कंसीडर कर लेंगे कि अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला कैसे बनता है। ओके, जैसे हम
नीचे से बनना स्टार्ट करेंगे, इसको हीटिंग देंगे। तो हीटिंग देने के बाद क्या होगा, यहाँ जो इम्प्योर सैंपल लिया हमने किसका, अमोनियम क्लोराइड का, तो ये धीरे धीरे यहाँ से मेल्ट होना स्टार्ट होगा। मेल्ट का मतलब ये नहीं है कि वो लिक्विड में चेंज हो रहा है, इट मीन्स उस पर प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। जैसे प्रोसेस स्टार्ट होगा तो यहाँ पे इसके क्रिस्टल बनने यानी इसकी वेपर बनना स्टार्ट हो जाएगी। ओके, क्या स्टार्ट हो जाएगी, इसकी वेपर बनना स्टार्ट हो जाएगी। और इस वेपर को जैसे कुछ टाइम के बाद आप कूल करोगे तो इसके हमें प्योर क्रिस्टल शो अप होंगे, जो इस फनल की साइड वॉल पे पॉइंट आउट होंगे। ओके, तो इस एक्टिविटी से एक चीज़ कंफर्म होती है कि जैसे हम इस टाइप के सब्सटेंस को हीट देंगे तो विदाउट वो लिक्विड चेंज हुए किस में चेंज हो जाता है, वेपर स्टेज के अंदर चेंज हो जाता है। और आफ्टर अगर आप कूल करोगे उसको तो कूल करने के बाद वो प्योर फॉर्म के क्रिस्टल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो आज के वीडियो लेक्चर्स के अंदर हम लोगों ने दो चीज़ों को कंसीडर किया है। एक तो यूनिट कन्वर्जन्स को हम लोगों ने चेक किया है, सेकंड हम लोगों ने टेम्परेचर्स का जो फर्स्ट मेथड पढ़ रहा है हमारे पास चेंजिंग ऑफ स्टेट में, पहले मेथड्स के अंदर हमने स्टेट को, सॉलिड स्टेट को लिक्विड्स के अंदर चेंज किया था, और सेकंड पार्ट्स के अंदर हम लोगों ने सॉलिड को वेपर के अंदर चेंज किया था। और हमें एक नई टर्म मिली थी जिसको हम सब्लिमेशंस बोलते हैं। ओके, और उसके कुछ एग्जाम्पल थे जैसे नेफ्थलीन, आयोडीन, कम्फोर, ड्राई आइस, अमोनियम क्लोराइड, एसेट्रा एसेट्रा। ओके, आई होप सो आप लोगों को ये वीडियो लेक्चर अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स के अंदर नए टॉपिक के साथ आएंगे। ओके, थैंक यू गाइस।